जब ध्रुव अपने नगर में आते हैं तो आज वही महारानी सुरुचि जिसने ध्रुव के गाल पे एक चाटा मारा था और एक बात कही थी कि अगर तूने पूर्व जन्म में थोड़ा भजन किया होता तो इस उत्तम के बदले मेरे गर्भ से जन्म लिया होता, आज वही दासी से कहती है दासी जाओ थोड़ा सा जहर ला करके दे दे। उसने कहा क्यों? क्योंकि आज ध्रुव आ रहा है। दासी ने जवाब दिया महारानी उस दिन क्या था जब तुमने ध्रुव के गाल पे एक चाटा लगाया? समझा करके कहा भला मैं जितना कह रही हूं उतना कर, तब तक ध्रुव दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। आवाज लगा करके बोले मौसी दरवाजा खोलो। आवाज को सुना है महारानी सुरुचि ने दरवाजा खोला। ध्रुव ने उनके चरणों को स्पर्श किया तो सुरुचि कहने लगी लाला मुझे क्षमा कर देना, बड़ी भूल हो गई हमसे उस दिन। ध्रुव ने जवाब दिया नहीं नहीं आपसे भूल नहीं बनी, आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि अगर आप मुझे उस दिन ना मारती तो मुझे भगवान की प्राप्ति इतनी आसानी से नहीं होती। उसी समय उनको लेकर के अपने पिताजी के पास में पहुंचे हैं और पिताजी को लेकर के अपनी मैया के पास में पहुंचे। जब ध्रुव पहुंचे तो ध्रुव ने देखा कि ध्रुव के जाने के बाद मां के नेत्रों की ज्योति जा चुकी थी। ध्रुव ने अश्विनी कुमारों को बुलाया, उनके नेत्रों को ज्यों का त्यों करवाया। अब मैया ने अपने लाला को देखा, हृदय से लगा लिया। हर एक बात की लाला क्या भगवान की प्राप्ति हो गई? हाँ मुझे भी दर्शन करा दे। जैसे ही दर्शन करवाए हैं भगवान ने एक बात की, ये धन्य हो मां जो आपने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। अब इधर महाराज उत्तानपाद ने वो राज्य ध्रुव को सौंप दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। ध्रुव ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। यक्षों से युद्ध किया है क्योंकि ध्रुव के जो भाई है ना उत्तम को यक्षों ने मार दिया, तो यक्षों से युद्ध किया। तो उनके दादा स्वाभमनु ने उन्हें उपदेश दिया है कि लाला तुम्हारा यहाँ आना जो हुआ है वो युद्ध करने के लिए नहीं हुआ है, तुम तो भगवान के परम भक्त हो, युद्ध करने के लिए नहीं हुआ है। बोले ऐसा करो तुम जाओ भगवान का भजन करो, क्योंकि महाराज जो ये मनुष्य के अंदर 5 विकार है ना, बोले काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये कभी भी आ सकते हैं, कभी भी। ध्रुव भगवान के परम भक्त थे जबकि सब कुछ पता था, लेकिन ध्रुव को फिर भी मोह हो गया अपने भाई के प्रति। इतना मोह हो गया कि भाई के मरने के बाद उसकी मृत्यु का बदला लेने चले गए। तो ये 5 विकार जो है ना आदमी को छोड़ते नहीं है, कहीं भी रहो किसी भी जगह रहो, थोड़ा प्रभाव कम होता है। पता है जब भक्ति ज्यादा होती है तो ये दब जाते हैं, और जैसे ही भगवान की दृष्टि थोड़ी सी कम हुई, भक्ति कम हुई, उभर के फिर आ जाते हैं। ध्रुव वहां से चले जाते हैं। ध्रुव ने जाकर के भगवान का भजन किया तो देखा है कि भगवान के पार्षद रथ को लेकर के खड़े हैं, ध्रुव को लेने के लिए आए हैं। तो विमान जैसे ही ध्रुव ने देखा, ध्रुव जब विमान पर बैठने के लिए चले, लेकिन भक्ति में बड़ी शक्ति है। ध्रुव जब विमान पर बैठने के लिए चले तो सामने से एक काली काली माता जी आई, बोले ठहर जा। ध्रुव ठहर गए, प्रणाम किया, माता जी आप कौन? जवाब दिया है कि आपको नहीं पता कि इस मृत्यु लोक से जो भी जाता है वो पहले हमसे मिलता है उसके बाद जाता है, हमारी अनुमति के बिना नहीं जाता। बोले आप हो कौन? समझा करके कहा मैं मृत्यु देवी हूं, मौत हूं। ध्रुव ने कहा करना क्या पड़ेगा? बोले मरना पड़ेगा। बोले मर जाएंगे,
क्योंकि जो परमात्मा में लीन हो चुका होता है ना, उससे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जीता है तब भी ठीक और मर गया तब भी ठीक, उससे शरीर से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। अब मतलब रहता है संसार में जो ज्यादा मोह ममता में पड़े हैं, जैसे परीक्षित महाराज। ध्रुव ने जवाब दिया कि अगर मरने की बात है तो मर जाऊंगा, लेकिन तब तक भगवान के पार्षदों ने पूछा क्या बात है। ध्रुव ने कहा ये माता जी कह रही मरने के लिए, बोले इनसे कहो थोड़ी सी लच जाए। ध्रुव बोले ये कह रही थोड़ी सी लच जाओ। जैसे ही लची है वो, ध्रुव ने उनके सिर पर पैर रखा और उसमें विमान में बैठते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि मृत्यु से भी ध्रुव जीत करके चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।